इस साल शबे बारात पर मेहमानों को अपने हाथों से बनी मिठाई खिलाकर आप इसे और भी खास बनाएं। आइए आपको बताते हैं घर पर कैसे बनाएं चना दाल की बर्फी। इस बर्फी का टेस्ट आपको बेसन के लड्डू से लेकर खोवे और मावे से बनी बर्फी सभी मिठाइयों का टेस्ट भुला देगी। तो आप अपने घर पर कैसे चने की दाल की बर्फी बना सकती हैं, इसकी ये रेसिपी जान लें। चना दाल की बर्फी की रेसिपी जानने के बाद आप इसे आसानी से अपने घर पर बना पाएंगे। तो चलिए फिर इसे फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम ले रहे हैं 500 ग्राम यानी 2 कप चने की दाल। चने की दाल को अच्छा साफ कर लें और फिर इसे 2 से 3 बार पानी से धो लें। फिर दाल में गुनगुना पानी डालकर 2 घंटे के लिए भिगोकर रख दीजिए। 2 घंटे के बाद दाल अच्छी तरह से भीग गई है, इसे हाथ से तोड़कर देखिए। फिर इसे एक छलनी में डालकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दीजिए। दाल को 5 मिनट छलनी में रहने दीजिए ताकि इसका बचा हुआ पानी अच्छी तरह से निथर जाए। 5 मिनट बाद दाल को निकालकर कपड़े पर डालकर थोड़ा सा पोंछ लीजिए। इसके बाद इस कपड़े पर दाल को थोड़ी देर के लिए फैलाकर छोड़ दीजिए, करीब 5 से 7 मिनट। 5 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि कपड़ा पूरा पानी सोख चुका है और दाल जो है फरेरी हो गई है। तब चने की दाल को एक बाउल में पलट लीजिए। अगले स्टेप में गैस चूल्हा ऑन कीजिए, इस पर एक कढ़ाई रखिए और इसमें हम डालेंगे आधा कप देसी घी और गरम करेंगे। घी जैसे थोड़ा गरम होगा तो दाल को इसमें डालेंगे और दाल को लगातार चलाते हुए हल्का सा रंग बदलने और क्रिस्पी होने तक तेज आंच पर भून लेंगे। दाल जब अच्छे से भुन जाए तो गैस चूल्हा ऑफ कर दीजिए। दाल भूनने में 12 मिनट लग जाते हैं। दाल को एक थाली में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। दाल के हल्का ठंडे होने पर इसे मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस लीजिए। दाल को हम थोड़ा थोड़ा करके 3 बैचों में मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। ये बिल्कुल रवे की तरह पीसकर तैयार हो जाती है, तो इसे पीस कर हम एक बाउल में पलट लेंगे। इस बार मेरे इस तरीके से चना दाल बर्फी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं आप। हलवाई जैसी चना दाल बर्फी रेसिपी को खाकर हर कोई आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगा। इसके बाद कढ़ाई में चीनी और दूध डालकर चीनी और दूध को घुलने तक पकने दीजिए। यहाँ पर हम 500 ग्राम यानी कि 2 से 2.5 कप चीनी ले रहे हैं और 2 कप इसमें हम दूध डालेंगे। गैस चूल्हा ऑन कीजिए और अब चीनी को बीच बीच में चला लीजिए। दूध में उबाल यानी कि चीनी के घुलने पर गैस मीडियम कर दीजिए और इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दीजिए। चाशनी को थोड़ा सा ठंडा करके उंगलियों से चेक कीजिए। एक तार की चाशनी बनकर तैयार है और इसमें पिसी हुई दाल डाल दीजिए। दाल को चाशनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। साथ ही 1 कप दूध की मलाई में 2-3 चम्मच दूध डालकर अच्छे से फेंट लें और ये डाल दीजिए। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हलवे में। अच्छे से मिला लीजिए और फिर इसमें साथ ही बचा हुआ घी भी इसमें डालकर मिक्स कर दीजिए और इसे बर्फी की जमने वाली कंसिस्टेंसी आने तक पका लीजिए। मिक्सचर के गाढ़ा होने पर गैस धीमी कर दीजिए और इसमें थोड़े से मेवे डाल दीजिए। इसमें कटे हुए काजू बादाम और पिस्ता डाल दीजिए। अच्छे से मिक्स कीजिए। अब बर्फी के मिक्सचर में जमने वाली कंसिस्टेंसी आ गई है तो गैस बंद कर दीजिए और अब किसी थाली को थोड़े से घी से चिकना कर लीजिए। मिक्सचर को थाली में डाल दीजिए और इसे दबाकर एक सार कर लीजिए। इस बर्फी का मिक्सचर ज़्यादा है, इसे मैं 2 थाली में जमाऊंगी। अब एक छोटी कटोरी के तले पर घी लगा लीजिए और इस कटोरी से इस मिक्सचर को अच्छी तरह से इसे प्रेस करते हुए एक सार कर लीजिए। इस पर कटे हुए बादाम पिस्ते डालकर चमचे से अच्छे से दबा दीजिए ताकि मेवे बर्फी में स्टिक हो जाए। बर्फी को ठंडा होने के लिए रख दीजिए। 2 घंटे के बाद बर्फी को मन चाहे पीस में कट कर लीजिए। चना दाल की बहुत ही मज़ेदार बर्फी बनकर तैयार है। चना दाल की बर्फी को फ्रीज में रखकर पूरे 10 से 12 दिन तक खाया जा सकता है। दाल को भूनते समय आप दाल को खाकर या दबाकर भी चेक कर सकते हैं कि दाल भुन गई है या नहीं। दाल के क्रिस्पी होने पर इसमें झनझनाहट की आवाज़ आने लगती है। घी कम डालना चाहें तो भुनी हुई दाल चाशनी में डालने के बाद घी ना डालें। चना दाल को भूनते समय चेक ज़रूर करें कि ये पूरी क्रंची बननी चाहिए। चाशनी में चना दाल का पाउडर डालकर इसे लगातार चलाते हुए पकाइए।